अस्सलाम वालेकुम। हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रसा। नाज़रीन, बात करेंगे आज के व्लॉग में गोल्ड के हवाले से, सिल्वर के हवाले से। आया गोल्ड पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर क्यों जा रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या ईरान अमेरिका जंग में कोई ऐसी तीसरी ताकत भी मौजूद है जो गोल्ड के साथ खेल रही है और अमेरिका को नुकसान पहुँचा रही है? सिल्वर के हवाले से बात करेंगे, सिल्वर क्यों नीचे आया और अब एक जगह स्टेबल हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन गोल्ड के रेट के हवाले से, फिर आएंगे एक्चुअली इस पर बात करेंगे कि ये गोल्ड का रेट जब ऊपर था तो ऊपर से ईरान और अमेरिका जंग के दरमियान ये नीचे क्यों आया। होता तो यही है, आलमी जंगें जब भी छिड़ती हैं तो गोल्ड या मेटल के जितने रेट्स होते हैं ये हमेशा ऊपर जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गोल्ड के रेट नीचे लाए गए। इसकी वजह क्या है? नीचे रेट कौन लेके आया? और अब एक बार फिर गोल्ड के रेट जो है ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है और उस पर हम तफसील से बात करेंगे। तो ये आपने इंपॉर्टेंट सुनना है। और मेन चीज़ ये है कि इस वक्त क्या आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको नफ़ा होगा या नुकसान होगा, और आने वाला जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा, इस पर बात करें। सबसे पहले अगर आज के रेट के हवाले से बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 24 के औंस के हिसाब से 4,678 रुपये डॉलर पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें पाकिस्तानी मार्केट की तो पाकिस्तान में 24 कैरेट जो है 5,04,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 10 ग्राम 4,32,099 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये आज के रेट हैं। अगर बात करें हफ्तावार के हवाले से तो मैं आपको 25 मार्च से 3 अप्रैल तक के रेट्स बताता हूं, जिससे आप ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी कि पिछला जो पूरा हफ्ता ये गुजरा, ये गोल्ड नीचे आया या फिर ऊपर गया और किस तरीके से इसमें डिप दिखाई दी। अगर बात करें हम 25 मार्च की तो 25 मार्च में 4,75,000 रुपये पे मौजूद था गोल्ड, और फिर 26 मार्च को, 27 मार्च को ऊपर गया, 28 मार्च को, 29 मार्च को एक बार फिर ये थोड़ा सा डिप में दिखाई दिया, और फिर 30 मार्च को वापस डाउन हुआ, 31 मार्च को फिर ये नीचे आया। और 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल में फिर ये महसूस हुआ कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। 1 अप्रैल को 4,95,000 पे दोबारा से गया, फिर 2 अप्रैल को ये 5 लाख क्रॉस किया। 3 अप्रैल जो कल का रेट है उसकी बात करें तो 5,05,000 रुपये पर 3 अप्रैल को मौजूद है। यानी कि गोल्ड जो है वो इस वक्त ऊपर जा रहा है। तो हम सिल्वर की तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात मैं को बताना ज़रूरी समझूंगा कि असल में ये हुआ क्या, गोल्ड नीचे क्यों आया अमेरिका ईरान वॉर में, और फिर ये अब ऊपर क्यों जा रहा है। देखें, अमेरिका ईरान वॉर जब होती है तो ईरान डैमेज करता है अमेरिकी डॉलर को। जब तेल रोका जाता है तो उसका फ़र्क पड़ता है डॉलर के ऊपर, क्योंकि डॉलर में ट्रेड हो रहा था, अब तेल जो है वो ट्रेड ही नहीं हो रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया कि गोल्ड की मार्केट को नीचे लेके आया और ये कहा अपने इन्वेस्टर्स से कि आपने जो है वो डॉलर पे ट्रेड करना है, डॉलर पे इन्वेस्ट करना है। जब गोल्ड नीचे आएगा तो फिर ज़ाहिर है करेंसी मजबूत डॉलर की होती है। लेकिन इस गेम में जब चाइना कूद पड़ता है तो चाइना गोल्ड को वापस ऊपर लेके आता है। चाइना अमेरिका में मौजूद अपने तमाम जो कारोबारी हजरात उनको ये कहता है कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और आपने पैसा भेजना है चीन। तो चीन ये करता है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और गोल्ड को ऊपर लेके आता है। अब जब गोल्ड ऊपर आएगा तो अमेरिकी डॉलर नीचे जाएगा। इसका फ़ायदा चीन को है और नुकसान अमेरिका को है। अब चीन इस मौके से क्यों फ़ायदा ना उठाता, इसीलिए चीन का मुकम्मल फोकस है कि वो किसी तरीके से गोल्ड को वापस ऊपर लेके आए। जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर डॉलर नीचे आना ही आना है। तो इसीलिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में तो फ़िलहाल आप ट्रेड मत कीजिए, फ़िलहाल आप मत ख़रीदें गोल्ड को। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है आपके लिए, क्योंकि गोल्ड जो है वो इस वक्त इतना काबू में है कि आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में जब हमारी भी कुछ तजिया निगारों से बात हुई तो वो यही बता रहे कि जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है तो ये गोल्ड ऊपर जाएगा, और जो ही जंग इख्तिताम पजीर होती है तो ये जिस तेज़ी से नीचे आया था उससे डबल रफ्तार से गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये बेस्ट मौका है अगर आप लॉन्ग टर्म में ख़रीदना चाहते हैं गोल्ड को तो आप जाएं और बाय करें। लेकिन फिर भी मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि मार्केट के रेट के हिसाब से एहतियात करते हुए आपने जब भी किसी भी मेटल में या फिर किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। और अब बात कुछ चांदी के हवाले से कर लेते हैं। सिल्वर का इस वक्त जो पाकिस्तानी रेट है वो 7,549 रुपये पर जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से 10 ग्राम 6,470 और 1 ग्राम 647 पर मौजूद है। अगर बात करें इस पूरे हफ्ते के हवाले से सिल्वर का रेट क्या रहा तो सिल्वर जो है वो थोड़ा डाउन आया। 25 मार्च में सिल्वर 10,000 पे मौजूद था, 26 मार्च को नीचे जाके 9,005 पर आता है, 27 मार्च को 9,000 के करीब रहता है, फिर 28, 29 और 30 मार्च को 9,000
9000 9005 के दरमियान ही थोड़ा बहुत फ़र्क से ऊपर नीचे जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क 31 मार्च को आया जब चांदी जो है वो 7500 पर आके मौजूद हुआ, यानी कि बहुत तेज़ी से चांदी नीचे आई। फिर 1, 2 और 3 अप्रैल को इसके आसपास ही चांदी इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो चांदी जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो जंग चल रही है, कशीदगी चल रही है, इसमें चांदी पर किसी का फोकस नहीं है। जब हमारी एक एक्सपर्ट से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये चांदी ईद के बाद इससे ऊपर जाना था, लेकिन ये वॉर की वजह से चांदी जो है वो एक जगह ठहर चुकी है, इस वक्त ऊपर नहीं जा रही। लेकिन जो ही ये वॉर ख़त्म होती है तो जिस तरीके से तेज़ी से गोल्ड ऊपर जाएगा, उसी तेज़ी से चांदी ने भी ऊपर जाना ही जाना है। और पेशगोई ये भी है कि आने वाले वक्तों में शायद चांदी $200 तक भी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या चांदी $200 तक जाएगी? और क्या गोल्ड का रेट जो अब वापस ऊपर आ रहा है, इसमें वाकई चाइना का किरदार है और इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।